ओके, तो आज स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन आंसर्स या योर कमेंट्स आंसर्ड जो सीरीज़ है उसमें काफ़ी क्वेश्चंस आए हैं और आज के सेल से रिलेटेड जो आजकल चल रहे हैं उससे रिलेटेड, ट्रू के ईयरबड से रिलेटेड, वॉच से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे सब आंसर करेंगे। और मैं हार्ट देता जाता हूँ तो आपको एक आइडिया लग जाएगा अगर आप देख रहे हो ये वीडियो। तो अगर आपके कमेंट में हार्ट आया है, यू हैव बीन हार्टेड बाई दिस दिस दिस, तो आपका इसमें आंसर ज़रूर मिल जाएगा। ठीक है। एक बात और जो बची हुई वीडियोस हैं जो क्या आने वाली हैं क्या नहीं, तबीयत थोड़ी सही नहीं थी, फिर भी ये जो डिवाइस है ये वाला जिस पे क्वेश्चन हैं, गेस कर लो कौन सा डिवाइस है और इसके ऊपर वीडियोस आएंगी। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाली है वो आने वाली है क्रेडिट कार्ड सीरीज़ की, जो उसमें ब्रेक लग गया। वो कभी भी मैं ब्रेक नहीं लगाना चाहता था क्योंकि वो मेरा फेवरेट टॉपिक है एक तरह से। उससे कुछ चेंजेस आ सकते हैं क्योंकि उन वीडियोज़ से आपकी लाइफ में, किसी के भी लाइफ में थोड़े चेंजेस आ सकते हैं। तो उसको रोकना नहीं है, तो वो सबसे पहले आ जाएगी जैसे ही पॉसिबल हो। और इस बार तो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग, क्योंकि क्रेडिट रिपोर्ट्स आपने सुने होंगे, सिबिल, एक्सपीरियन, क्रेफ, जो भी होता है क्रिफ, सब के बारे में बात होगी उसमें। ठीक है, पार्ट 1, 2, 2.5 वो सब तो है ही, तो आपको वो देखना है तो आप तब तक चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहला आ जाता है क्वेश्चंस पे। पहला क्वेश्चन है, डज इट सपोर्ट जियो टीवी? ये वीडियो है पे है मोटो टैब के, तो हाँ सपोर्ट करता है जियो टीवी का ऐप। आई ऑर्डर टुडे एट 899। देखो, डीजो वायरलेस के ऊपर एक कमेंट है और मैं अभी बोल रहा हूँ कि अगर आपको ये 899 में सेल में मिल रहा है, जो कि अभी सेल्स चल रही है, मैंने प्राइस चेक नहीं की है, 100% रिकमेंडेड है, 100%। मैं अभी तक यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, और इसका सबसे बड़ा फीचर है मैग्नेटिक ऑन ऑफ। अब इसको मैग्नेटिक प्ले पॉज से कंफ्यूज नहीं करना है, मैग्नेटिक ऑन ऑफ मतलब ऑन और ऑफ होगा। एक तरह से पॉज भी हो ही जाएगा क्योंकि आप ऑफ कर दोगे तो पॉज हो ही जाएगा, लेकिन वो फीचर है। हाँ, बैटरी लाइफ भी सही है, सब कुछ सही है, और ऐप का सपोर्ट तो है रियलमी लिंक ऐप का। डज फ्लिपकार्ट हैज़ रिटर्न पॉलिसी ऑन दिस वॉच? तो देखो, जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह आजकल हो रहे हैं उन सब पे रिटर्न ओनली पॉलिसी है, तो मतलब रिप्लेसमेंट ओनली। अगर रिटर्न चाहिए तो एक छोटी सी ट्रिक है, ट्रिक कहने का मतलब है इसको गलत तरह से यूज़ नहीं करना है, ये जेन्युइन लोगों के लिए। अगर आपको सच में एक ऐसी प्रॉब्लम आती जा रही है जो आप किसी भी तरह से एडजस्ट नहीं कर सकते उससे, तो आपको क्या करना है, रिप्लेसमेंट के लिए मान लो बस रिप्लेसमेंट ऑप्शन है, तो आपको रिप्लेसमेंट ले लेना है। रिप्लेसमेंट को फिर से रिप्लेसमेंट ऑर्डर डालना है। जो आप मल्टीपल टाइम करोगे ना, तो एग्जीक्यूटिव का फ़ोन आएगा और आपको ना, जो देखते हो जो उसका पेज आता है उसमें रीज़न लिस्ट करना होता है, आपको सेम रीज़न लिस्ट करना है और सच लिस्ट करना है, सच रीज़न। ठीक है, कुछ भी नहीं, सच रीज़न लिस्ट करना है। और जब उस एग्जीक्यूटिव का कॉल आएगा आपके पास क्वेरी के लिए, तो आपको उसको समझाना है कि देखो, ये रिपीटेटिव, ये यूनिट में ही ये प्रॉब्लम है जिस कारण से ये प्रोडक्ट यूज़ करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। 99% ऑफ केसेस में वो आपकी बात समझ जाएंगे क्योंकि वो कस्टमर सपोर्ट के लिए बैठे हैं, आप बात समझ लो, बिजनेस के लिए नहीं। तो 99% ऑफ द टाइम ये चांसेस हैं कि आपको प्रोडक्ट पे रिटर्न मिल जाएगा, बिल्कुल मिलेगा। अगर आपकी जेन्युइन प्रॉब्लम है तो क्यों नहीं। ओप्पो इनको लूँ या BTG3? देखो, इस ईयरबड्स के बारे में, ट्रू के जो BTG3 हैं बॉर्न टू गेम एडिशन, इसके बारे में सिर्फ एक ही चीज़ कहनी है, वो ये है कि ये सही है, मतलब प्राइस के हिसाब से 1299 में मुझे पड़े, 1299 के हिसाब से सही ईयरबड्स हैं। बैटरी लाइफ ठीक है, म्यूज़िक ठीक है, गेमिंग मैंने उतनी ट्राई नहीं करी, लेकिन कमेंट्स में था कि गेमिंग भी मस्त है। एक जो प्रॉब्लम है और जो मेजर प्रॉब्लम है, जो मैंने टाइटल में भी आपने देखा ही होगा, इसमें एक हेसिंग साउंड आती है। अब हेसिंग साउंड भी हमेशा नहीं आती है, वीडियोस के बीच में या प्ले पॉज के डिफरेंस में, या मतलब आप कभी कभी नोटिस कर सकते हो, और वो भी मतलब कोई ऐसी तेज़ नहीं कि कान में दर्द हो या कुछ वैसा नहीं, लेकिन हिसिंग साउंड पता चलती है। अब जो प्रॉब्लम है वो ये है कि ईयर सेंसिटिविटी पे डिपेंड करता है। अगर आपके ईयर्स थोड़े से भी सेंसिटिव हैं तो आप इसको ले ही नहीं सकते, कोई पॉइंट नहीं बनता है, 0 पॉइंट्स। ठीक है, तो ओप्पो इनको के लिए जाओ। और अगर आपके ईयर सेंसिटिव नहीं है, कमेंट्स में वो भी है, आप इस वीडियो के पे जाओ और कमेंट सेक्शन एक बार स्क्रॉल करो, आपको मिक्स्ड फीलिंग्स आएंगी, क्योंकि वो भी लिखा हुआ है कि हाँ कोई उतनी खास प्रॉब्लम नहीं हुई। तो ठीक है, आपके ईयर उतना सेंसिटिव नहीं है, आपको खास प्रॉब्लम नहीं हुई, अच्छी बात है, लेकिन ये इनके यूनिट्स में ये प्रॉब्लम है। ठीक है, ये तो क्रोमबुक पे, क्रोमबुक आजकल मैं उतना यूज़ नहीं कर रहा हूँ, तो ये सारे वीडियो इसलिए हार्ट नहीं कर रहा, इस पर बाद में ये चेक होंगी। चलो इसको स्किप कर दो। कैन यूज़ इंडिविजुअल ईयरबड्स? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, इंडिविजुअल ईयरबड्स यूज़ होते हैं।
आपको बस दूसरे वाले को बॉक्स में ही, जो उसका केस होता है उसमें ही छोड़ देना है, ठीक है। रियल मी जी टी मास्टर एडिशन BGMI के लिए कैसा है? देखो, अब तो आप कोई और भी फ़ोन ले सकते हो मेरे हिसाब से। और भी फ़ोन आपको न्यू सेल में मिल जाएंगे, और मास्टर एडिशन भी अच्छा ही है प्रोसेसर के हिसाब से। मैं ज़्यादा गेमिंग नहीं करता, एक बार बस गेम खेल के देख लेता हूँ कि चल रहा है या नहीं, ठीक है। गेमिंग का कोई उतना खास शौक नहीं है। लाइट ऑफ कैसे करूँ? देखो, मैंने वीडियो में भी समझाया है कि उसकी लाइट बहुत अजीब है, और इसलिए मैंने बोला कि ये मैनुअल पढ़ना आपको ज़रूरी है। उसकी लाइट ऑफ का एक दो ही कंडीशन है। पहला कंडीशन ये है कि जब वो फुल चार्ज हो जाएगा तो उसकी लाइट ऑफ हो जाएगी, ठीक है। मतलब जब आप चार्जिंग केस को चार्ज में लगाओगे तो रेड से ब्लिंक करता रहेगा, फिर सॉलिड रेड हो जाएगा, फिर जैसे आप उसको प्लग से हटाओगे तो वो ऑफ हो जाएगा। दूसरा ये है कि आप जैसे ही ईयरबड्स दोनों से निकाल लोगे, कुछ देर रख दोगे तो वो ऑफ हो जाएगा। उसके बाद का लास्ट कंडीशन क्या है कि जब आप ईयरबड्स उसमें डाल दोगे तो दोनों ईयरबड्स जैसे ही फुल चार्ज हो जाएंगे तो वो बंद होगा। तब तक आप लाइट ऑफ करने का बटन नहीं, और कोई ऐप सपोर्ट वगैरह नहीं है। और देखो, अब यहाँ पे आया कि हिसिंग साउंड इरिटेटिंग है, इसका रिप्लाई देख लो। तो येस आया है, तो ठीक है। मतलब लोग हैं मेरे साथ, मतलब मैंने ऐसे ही नहीं बोल दिया है कुछ भी, ठीक है। यूनिट में प्रॉब्लम है, कंफ्यूज हूँ। देखो, ये वीडियो मेरी फेवरेट थी क्योंकि ये मैंने बहुत रिसर्च करके मेहनत से बनाया। मतलब मज़ा आया था ये वीडियो बनाने में। डीजो बड Z Pro और डीजो गो पॉड्स, और क्योंकि इसमें मैंने बोला भी था कि यूट्यूबर्स की गलती नहीं होती। यूट्यूबर्स को एक न्यू प्रोडक्ट मिलता है, वो उस हिसाब उस प्रोडक्ट को टेस्ट करते हैं, देखते हैं, और उनको ज़्यादा भी टाइम नहीं दिया जाता। बोलते हैं कि एक दिन में टेस्ट करके फर्स्ट लुक दे दो या फर्स्ट ओवरव्यू दे दो। तो उस हिसाब से अगर आप रिसेंट की वीडियो देखोगे तो सब बोलेंगे कि 2500 में डीजो बड Z Pro बहुत अच्छे हैं, है ना, और हैं भी। लेकिन आपको क्या समझना है कि डीजो सेम ब्रांड के गो पॉड्स, जो कि रियलमी के रीब्रांडेड हैं, ठीक है, तो वो आपको 2500 में बेटर ऑप्शन है। सिंपल सा रीज़न क्या है कि वियर डिटेक्शन है उसमें। वियर डिटेक्शन क्या होता है? जो आपके ईयरबड्स को सीधे एक नॉर्मल रेंज से प्रीमियम रेंज में ले जाएगा। वियर डिटेक्ट होता है कि आप जब कान में लगाओगे तो प्ले होगा, और कान से हटाओगे तो पॉज हो जाएगा। और ये मतलब काफ़ी प्रीमियम फीचर है। काफ़ी कहने का मतलब सिंपल सिंपल सी बात है, प्रीमियम फीचर है, ठीक है। तो एक मुझे 2300 का मिल रहा है, एक 2200 का, तो मतलब 2300-2200 प्राइस की बात नहीं, आप समझ रहे हो। 100-200 रुपये में आप अगर आपको वियर डिटेक्ट मिल रहा है, प्राइस की बात नहीं। डीजो गो पॉड्स ले लो, ठीक है। थोड़े से बस बड़े लगते हैं, मतलब डीजो बड Z Pro के मुकाबले, लेकिन वियर डिटेक्शन के सामने मुझे कुछ बोलना ही नहीं है। फिर बैटरी लाइफ भी थोड़ी सी डिफरेंस है, लेकिन और कुछ नहीं। 48 आवर्स नहीं चल रहा है, ठीक है। देखो क्या है इसमें, मैं बता देता हूँ कि नहीं, मैंने टेस्ट नहीं किया है, लेकिन ये सही बात है कि वो 48 आवर्स की बैटरी क्या है, ये अगर फुल बर्ड्स आपके चार्ज हैं तो 10 आवर्स तो आपके पहले वो चल जाएंगे। फिर 2 बार भी अगर आप बोल रहे हो तो 2 बार अगर बर्ड्स को चार्ज करोगे तो 20 घंटे। और ये तो थ्योरेटिकल होता है ना, क्योंकि वो अपने ईयरबड्स के लिए क्लेम कर रहे हैं कि 10 आवर्स चलेंगे, बात समझ रहे हो। तो अगर, और वो क्लेम करते हैं कि 3-3.5 बार उसके केस से ईयरबड्स चार्ज हो जाएंगे। वो तो थ्योरेटिकल क्लेम तो करते ही हैं ना, कंपनी तो यही करती है, उसका काम है। आपको वो सब परेशानी नहीं उठानी है। 2 दिन भी चल रहे हैं, 2 दिन काफ़ी टाइम होता है। ईयरबड्स को आप चार्ज लगा के लोगे, और मैंने ईयरबड्स पूरा फुल बैटरी टेस्ट तो नहीं किया, लेकिन केस चार्ज करके देखा। केस तो बहुत कम देर में चार्ज हो रहा है। फास्ट चार्जिंग का वैसा कहीं बड़ा बड़ा उन्होंने मार्केटिंग नहीं किया, लेकिन फिर भी बहुत कम टाइम में चार्ज हो जाता है, ठीक है। तो आपकी भी बात सही है और कंपनी की भी बात सही है। वो अपने थ्योरेटिकल आंसर से कंपेयर किए कि 48 आवर्स, अप टू 48 आवर्स की बैटरी लाइफ, ठीक है। तो यहाँ भी जसकरण भी बोल रहे हैं कि BTG3 इरिटेटिंग हो गया था क्योंकि हिजिंग प्रॉब्लम थी, ठीक है। डायल किसका बड़ा है? डीजो वॉच 2 वर्सेस बोट एक्सटेंड। देखो, डायल दोनों का सेम है, लेकिन बोट में क्योंकि बेजल थोड़े से और बड़े हैं तो डायल और बड़ा लगता है। और बोट का जो रिस्ट है, मतलब जो रिस्ट बैंड जिसको बोलते हैं ना, वो भी चौड़ा है, तो आपको ओवरऑल वो एक बड़े वॉच की लुक देगी।
और एक बहुत इंपॉर्टेंट जो डिफरेंस है जो आपको समझना होगा, डीजो मेटल का है, ठीक है, मेटालिक, और बोट नहीं है। और ये मैंने पहले कभी ध्यान नहीं दिया, लेकिन ये रियल यूज़र एक्सपीरियंस से ये पता चला है कि कुछ लोगों को मेटल से एलर्जी होती है। मेटल से एलर्जी नॉर्मल केसेस में नहीं है, ऐसा नहीं कि मेटल लगेगा एलर्जी हो जाएगी। किसी खास कंपाउंड के, जैसे वाटर ऑक्सीडाइज हो जाता है या कुछ भी होता है ना, केमिस्ट्री क्या पढ़ा हूँ, तो वो अगर आपके स्किन पे लगता है तो हल्की सी इरिटेशन होगी, आपको कुछ दाने टाइप के हो जाएंगे। तो अगर आपका वो है तो आप मेटालिक वॉच नहीं ले सकते, तो आपको बोट एक्सटेंड लेना पड़ेगा। ओप्पो इनको बर्ड्स और PTZ3 देखो, मैं बार बार बोल रहा हूँ, वन मेजर इशू इसलिए इतना बड़ा बड़ा टाइटल में लिखा है कि आप उस पार्ट पे जाओ, आपको वो पार्ट समझ में आ रहा है तो आप डिसीजन लो। अगर वो मेजर इशू आपके लिए माइनर है तो आप मतलब BTZ3 भी ले सकते हो, क्योंकि इसमें वीआर डिटेक्ट भी है, और अभी मैंने वीआर डिटेक्ट की इतनी बड़ाई की है ना। और अगर आपके लिए सेंसिटिव ईयर्स से आप ये नहीं कर सकते तो BTZ3 लेने का कोई मतलब नहीं बनता है। हाउ इज़ इट, देखो, टैब में 10,000 के नीचे आपको क्या ही चाहिए। आप स्टडी पर्पस या बच्चों के पर्पस के लिए लोगे, गेमिंग तो भूल जाना, कुछ नहीं होगा इसमें, ठीक है। टेम्पल रन भी ऐसा फुल ग्राफिक्स वगैरह जिसको आदत होगी ना, तो खेलने के लिए बच्चे खेलते हैं, बच्चे तो खुश ही रहते हैं। बच्चों को पता नहीं चला क्या फ्रेम ड्रॉप नहीं हो रहा है, कुछ हो रहा है, वो खुश है। और इंटरटेनमेंट के लिए तो सही डिवाइस है। देखो, जितनी स्क्रीन बड़ी होगी आपको यूट्यूब वगैरह में भी मज़ा आ ही जाता है। भाई, वन कार्ड का बिल 20th को जनरेट होता है, तो क्या हमें 20th को ही बिल पे करना होगा? बिल्कुल नहीं। आप एक बार और थोड़ा वीडियो देखो। ड्यू डेट और बिलिंग डेट, ठीक है, अलग अलग होती है। ड्यू डेट होता है जब आपको वो पे करना होता है, और वन कार्ड का जो आपके पास बिल आएगा वो बहुत अच्छा कलर कोडेड आएगा, आपके रेड रेड ब्लू ब्लू कलर का यूज़ किया हुआ है। 20th को जनरेट होता है, तो आपको मोस्ट केसेस में 15 डेज़ का टाइम मिलता है। तो मान लो कि आपको 10 दिन उधर और 5 दिन उधर, 5th तक आपको बिल पेमेंट करनी होगी। लेकिन अगर आप एक बार बिल पे ज़रूर देख लेना कि क्या डेट मेंशन्ड है, ठीक है। EMI में या किसी मर्चेंट में फ़ोनपे या पेटीएम किसी रेंट को पे करता हूँ तो क्या मेरा EMI में कन्वर्ट होगा? अब देखो, मैंने तो ये ट्राई नहीं किया है, लेकिन सिंपल सी बात है कि मैक्सिमम केसेस में, और ये मैं कार्ड वाली वीडियो में बताना चाहता था, लेकिन क्योंकि अगर यहाँ सामने आ गया है तो इसीलिए बता देता हूँ। एक तो अदर कार्ड का डायरेक्ट बिल पे होगा नहीं किसी भी क्रेडिट कार्ड से, ये कंपनीज तेज़ होती हैं, वो कभी अलाउ नहीं करती, ठीक है। दूसरी बात, कार्ड में क्या सिस्टम है, अगर आप EMI बना रहे हो ना, तो उस पर भी आपको काफ़ी % ऑफ इंटरेस्ट लगता है। तो अगर आप ऐसा किसी कार्ड का सोच रहे हो कि आप EMI बनाओ और आपको इंटरेस्ट भी ना देना पड़े, तो स्लाइस कार्ड लो। स्लाइस कार्ड के ऊपर वीडियोज आपने देखी होंगी, मेरा तो अप्रूव हुआ नहीं जो भी हो, तो स्लाइस कार्ड लो। यूनीपे भी ट्राई कर सकते हो, लेकिन यूनीपे के ऊपर मैंने पढ़ा है कि वो स्लाइस के मुकाबले कमज़ोर है, तो जब सेम ही चीज़ लेनी है, सेम टाइप की चीज़, तो स्लाइस ले लो। स्लाइस में बड़े ट्रांजैक्शन भी आराम से 3 महीने नो कॉस्ट EMI पे कन्वर्ट होते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। BTZ3, अब देखो, इन्होंने बोला कि इन्हें बहुत पसंद आया, ठीक है। म्यूज़िक के लिए कैसे हैं? म्यूज़िक के लिए अच्छे हैं भाई। हिसिंग साउंड का प्रॉब्लम है, क्या करूं? देखो, हिसिंग साउंड का प्रॉब्लम है, अगर आपको प्रॉब्लम फील हो रही है, अगर आप नहीं कंटिन्यू कर सकते तो रिप्लेस कराओ, उसके बाद रिटर्न के लिए बोलो, फ्लिपकार्ट एग्जीक्यूटिव से बात करो, बोलो कि इसमें यूनिट में ही ऐसी प्रॉब्लम है कि आई कैनॉट कंटिन्यू विद दिस, मतलब मेरा इसे गुजारा होगा नहीं। और बस आप कंपनी को बोलो, किसी को भी बोलो, सेलर को बोलो, इसको ठीक कराओ, बाहर लेके जाओ, कुछ भी करो। वीआर डिटेक्शन डीजो के गोपॉड्स में है, डीजो के बर्ड जी प्रो में नहीं है। मैंने इतने साफ साफ बोला, बोल्ड में मार्क भी किया, तो ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो कोई बात नहीं। विच कोडेक इज देयर? SBC कोडेक है। डीजो के सारे प्रोडक्ट्स में ये एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि वो इस चीज़ को ना मार्केट नहीं कर पाते हैं। अगर वो AAC दे ही देते, मुझे नहीं पता कि कैसे म्यूज़िक इंडस्ट्री काम करती है, ठीक है, या ईयरबड्स या ये सब की इंडस्ट्री, तो मुझसे मत पूछने लगना। लेकिन अगर वो दे देते ना ये सारी एक छोटी छोटी चीज़ें, क्योंकि लोग बड़े बड़े यूट्यूबर्स को देखते हैं, वो लोग होते हैं ऑडियोफाइल, होते हैं नहीं होते हैं जो भी, वो टेक्निकल टर्म्स उन्हें पता होते हैं।
वो कुछ भी कनेक्ट करते हैं वो उस पर ध्यान देते हैं, पीसी पे यूज़ करते हैं, हर जगह यूज़ करते हैं। तो उन्हें तो पता है कि एएसी क्या कर रही है, एलडैक क्या कर रही है, क्वालकॉम की ट्रू वायरलेस क्या कर रही है, एप्टेक्स एचडी क्या कर रही है, एसबीसी पुरानी सड़ी हुई क्या कर रही है। तो वो लोग इस चीज़ को बता देते हैं और लोग परेशान हो जाते हैं। जैसे कि अगर आपने बहुत पहले से फॉलो कर रहे हो टेक इंडस्ट्री को, तो प्रोसेसर का बहुत हल्ला होता था और क्वालकॉम का, मीडियाटेक को कुछ नहीं समझा जाता था। तो जिसने उस ज़माने में टेक इंडस्ट्री को फॉलो किया और अभी किसी जॉब वॉब में बिजी है या उतने रेगुलरली फॉलो नहीं किया, उन्हें अगर आप आज भी बोलोगे कि मीडियाटेक का हीलियो हीलियो का G80 G90 वगैरह अच्छे चिप है, तो नहीं मानेंगे। वो बोलेंगे क्यों मीडियाटेक क्यों लेना है, स्नैपड्रैगन लो, स्नैपड्रैगन बेस्ट है। ठीक है, रियलमी बड्स एयर 2 वर्सेज गोपॉड्स वर्सेज देखो रियलमी के एयर 2 में आपको एसबीसी और एएसी दोनों कोडेक मिल जाएगी। तो कोडेक के हिसाब से वो बेटर निकलता हुआ दिख रहा है, लेकिन दोनों की प्राइस में 800 रुपये का डिफरेंस है, नहीं भी तो 700 सेल में 700 रुपये। तो आप ये समझो, और एकदम ही सेल आ जाए एकदम ही, चलो फिर भी 500 रुपये का डिफरेंस तो होता ही है एट एनी पॉइंट। तो 700 800 या 500 रुपये अगर आप ऐसी चीज़ लेना चाहते हो। अब जैसे देखो किसी किसी का फ़ोन पुराना होता है, आज आज ही मेरे पास एक कमेंट आया कि मेरे पास रियलमी का कोई पुराना फ़ोन है 2 3 कुछ ऐसा, तो उसमें एसी बर्ड्स में है, उसमें नहीं शो कर रहा। बात समझ लो, तो क्या करें फिर? अगर आपके पास ऐसा कुछ है तो फिर आप डीजो गोपॉड्स के लिए जाओ। एसी कोडेक इज ठीक है, एकदम सही आंसर है, हार्ट दे दो। अच्छा ठीक है, इसके ऊपर भी वीडियो आ जाएगी, ठीक है, कल तक आएगी, अब आज तो मुश्किल है। चलो, खरीद सकते हैं कि नहीं? अब देखो इन्होंने लिए हैं, इन्हें मस्त लगे हैं BDG3, ठीक है, तो वही मैं बता रहा हूँ कि सबकी अपनी अपनी चॉइस है, अपनी अपनी पसंद है। अगर आपके ईयर सेंसिटिव हैं, आइडिया तो होता ही है सबको, तो मत लो, नहीं है तो लो। भैया जिस क्रेडिट कार्ड का आपके वीडियो की अगले वीडियो में मिलेगी, क्रेडिट कार्ड रिलेटेड अच्छा क्वेश्चन है, इसके ऊपर ही बात करेंगे। वर्थ इट है या नहीं, तो विवेक बता सकते हैं कि अगर आपका ईयर्स कितने बार बोलूँगी, पहले ही आंसर कर दिया, सेंसिटिव है तो वर्थ इट नहीं है, क्योंकि 1299 में आपको और भी ऑप्शन मिल रहे हैं, है ना। देखो अगर आपके क्रोमबुक में कोई ऐप डाउनलोड नहीं हो रही है ना, तो क्रोमबुक में साइड लोड करने का कोई ऑप्शन नहीं है। आई एम वेरी सॉरी, अगर आपका जो ऐप है उसकी कोई वेबसाइट है, वहाँ से आप पढ़ सकते हो तो वहाँ से पढ़ो, नहीं तो ये बहुत मुश्किल चीज़ है। मैंने क्रोमबुक लेके ये चीज़ समझ ली कि ये बस ऐसे ही प्रचार करने के लिए, ऐड करने के लिए कर देते हैं। मोस्टली टच सपोर्टेड मॉडल जो होते हैं, या वो मॉडल जो कन्वर्ट हो जाते हैं, कन्वर्टेबल्स, उसमें आपका सपोर्ट ज़्यादा बेटर मिलता है। इसके ऊपर तो बहुत स्टडी करके अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी। प्लीज़ रिप्लाई मी, अब इनका क्वेश्चन ही नहीं है, देख रहे हो यूट्यूब क्या करता है, प्लीज़ रिप्लाई मी, अब लेकिन इनका क्वेश्चन है नहीं। आपने कैसे डाउनलोड किया? देखो मैंने प्ले स्टोर से डाउनलोड किया, इसलिए मैं हमेशा दिखा भी देता हूँ, थंबनेल में भी दिख रहा है ये प्ले स्टोर, ऑफिशियल प्ले स्टोर है, ठीक है। बात को चलो 20 मिनट होने वाले हैं। एनुअल फी और ज्वाइनिंग फी ज़ीरो है, नील। मैंने इसके अनबॉक्सिंग में बताया है, कंपैरिजन में भी बताया है, सारे वीडियोज़ में मैंने बताया कि इसके सब कुछ लाइफ टाइम फ्री का मतलब ही होता है, ठीक है, लाइफ टाइम फ्री का मतलब ही होता है, ज्वाइनिंग और एनुअल फी कुछ नहीं लगेगा। कौन सा लें भाई आप बताओ? सिंपल सा है, मैं तो डीजो के गोपॉड्स, मैंने वीडियो में बोला लास्ट में, कांट अंडरस्टैंड अ वर्ड ऑफ इट, तो the video was in Hindi, so if you don't understand Hindi, you will not understand even a word of it. Maybe if I'll speak in English or something, you'll get it, but that's that.
थैंक यू किम ऑल्सन। हाँ, मल्टीपल टैब एक साथ खुल जाते हैं, मल्टीपल टैब एक साथ खुल जाते हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। उत्कर्ष डाउनलोड नहीं हो रहा है। देखो क्रोमबुक के साथ यही प्रॉब्लम है। माइक्रोसॉफ्ट भी जब मैंने लिया था तो डाउनलोड हो रहा था, माइक्रोसॉफ्ट ने सपोर्ट हटा दिया तो डाउनलोड नहीं होता है। ठीक है भाई, जो हमको लिमिट मिल गया वो हम पूरा यूज़ कर सकते हैं? नहीं, नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। ये फिर से एक वीडियो बनानी पड़ेगी लगता है। ठीक है, चलो 20 मिनट हो गए, बाय।